सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2024 बीएड या 2024 स्पेशल बीएड किस कोर्स में हमें एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड की। बीएड कोर्स की एलिजिबिलिटी में आपके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। साथ ही बीएड का कोर्स जो होता है वो 2 वर्षीय कोर्स होता है। इसके बाद दोस्तों बीएड पहले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एप्लीकेबल था। यदि आपने बीएड कर रखा है तो आप कक्षा 1 से लेके 5 तक के प्राथमिक के शिक्षक बन सकते थे। उसके बाद कक्षा 6 से लेके 8 तक जूनियर के टीचर बन सकते थे और इसके बाद टीजीटी पीजीटी ये हमेशा से बीएड के लिए लाइन खुली हुई है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल बीएड। दोस्तों स्पेशल बीएड का पाठ्यक्रम भी 2 वर्षीय होता है। इसमें भी एलिजिबिलिटी के नाम पे आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स का होना बहुत जरूरी है। और स्पेशल बीएड भी दोस्तों कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 यानी कि प्राइमरी, उसके बाद जूनियर, उसके बाद टीजीटी और उसके बाद पीजीटी सब में एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न कहां से आता है कि हमें बीएड करना चाहिए या स्पेशल बीएड करना चाहिए, इसी पे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आज की पूरी वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों बीएड और स्पेशल बीएड में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पे कि उसे स्पेशल बीएड क्यों कहा जाता है और इसको नॉर्मल बीएड क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों बीएड जो होता है, बीएड कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें बच्चे को पाठ्यक्रम, शिक्षा के उपागम यानी कि शिक्षा से रिलेटेड कैसे आप सामने वाले छोटे बच्चे को ट्रीट करेंगे, या फिर अगर आप पीजी करे हुए हैं तो कैसे अपने सामने वाले 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाएंगे। ये बीएड कोर्स की मेन बेसिक गाइडलाइंस होती हैं। बीएड कोर्स करने के बाद दोस्तों आप टीचर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और सरकारी टीचर बनने के लिए आपको वहां के जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जिसको सुपर टेट कह लें या फिर टेट कह लें, वो देने के बाद आप सरकारी टीचर बन जाते हैं। लेकिन स्पेशल बीएड में दोस्तों केस बिल्कुल ही सेम होता है, यही सारे क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन उसके आगे एक शब्द लगा है स्पेशल। अब वो स्पेशल शब्द क्यों लगा है, इस मेन शब्द पे आज हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। देखिए दोस्तों स्पेशल बीएड में आप लोगों को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी कि 2 वर्षीय जो आप कोर्स करते हैं, उस कोर्स में जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग यानी कि जिनको मतलब आंखों से, नाक से या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट से कुछ डिसेबिलिटी होती है, कोई भी परेशानी होती है, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होते हैं, वो एक स्पेशल बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वही ट्रेनिंग कोर्स स्पेशल बीएड कहलाता है। नॉर्मल बीएड में आपको नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल बीएड में आपको स्पेशल बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये अंतर होता है दोनों कोर्सेज में। बाकी दोनों का टाइम पीरियड 2 ही साल होता है, दोनों की फीस लगभग सेम ही होती है और दोनों की एलिजिबिलिटी भी सेम ही होती है। अब डिफरेंस एक तो ये हो गया कि आपको क्या उसमें पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, अब आगे करते हैं वैकेंसी की बात। तो वैकेंसी में दोस्तों किसी भी स्टेट में अगर प्राइमरी की, जूनियर की, टीजीटी की, पीजीटी की किसी की भी वैकेंसी आती है तो बीएड भर लेता था, बीएड का कैंडिडेट उस फॉर्म को फिल कर लेता था। लेकिन अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है तो उसके बाद अब बीएड के सामने ऑप्शन टीजीटी पीजीटी का रह जाता है। इधर अगर हम बात करें स्पेशल बीएड की, तो जब बीएड को बाहर किया है तो स्पेशल बीएड भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर है, लेकिन अब बीएड वाला टीजीटी पीजीटी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशल बीएड के केस की, तो स्पेशल बीएड भी दोस्तों टीजीटी पीजीटी दे सकता है, लेकिन उसी कंडीशन में दे सकता है जब वैकेंसी स्पेशल बीएड के टीचरों की आए। अब दोस्तों इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। देखिए बीएड की जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी बहुत होती है। अब आप कहेंगे सर बहुत तो नहीं होती है, बहुत कम आती है, प्राइमरी में ज्यादा आती है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन दोस्तों जो भी वैकेंसी बीएड की आती है वो अपेक्षाकृत स्पेशल बीएड से ज्यादा आती है। देखिए दोस्तों अपेक्षाकृत वैकेंसी तो बीएड की ही ज्यादा आती है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं स्पेशल बीएड से, लेकिन यहाँ पे बीएड के कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बीएड के कैंडिडेट नॉर्मली बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेशल बीएड के कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो बीएड का कंपटीशन हमेशा ज्यादा रहेगा, स्पेशल बीएड का कंपटीशन हमेशा कम रहेगा।
और बीएड की दोस्तों ये खासियत रहती है कि बीएड में वैकेंसी कुछ समय बाद आती रहती हैं, लेकिन स्पेशल बीएड में दोस्तों 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 6 साल बाद आए, कुछ गारंटी नहीं होती। तो ये बीएड के मेरिट्स हैं, ये स्पेशल बीएड्स के मेरिट्स हैं। अगर आप मेरिट भी देखें, डीमेरिट भी देखें, यानी कि लाभ भी देखें और हानि भी देखें, तो दोनों के लाभ भी हैं और दोनों की हानियां भी हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्लस पॉइंट स्पेशल बीएड के लिए ये होता है कि अगर आपने स्पेशल बीएड कर रखा है तो बीएड के बाद क्या होता है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो प्राइवेट जॉब के लिए आप स्कूल्स में जाते हैं। स्कूल्स में नॉर्मली बीएड करे हुए बच्चे बहुत होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में जॉब मिलना थोड़ा सा बीएड वालों के लिए टिपिकल हो जाता है। लेकिन वही बात स्पेशल बीएड की अगर मैं करूं तो स्पेशल बीएड के कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होने की वजह से विकलांग बच्चे या फिर विकलांग स्कूल या किसी भी स्कूल में विकलांग टीचर की जगह, ऐसी जगहों पे स्पेशल बीएड वालों को इजीली जॉब मिल जाती है। सैलरी की भी अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सैलरी बीएड से ज्यादा स्पेशल बीएड वालों को मिलती है, क्योंकि स्पेशल बीएड वालों की ट्रेनिंग ही बहुत स्पेशल होती है। उसमें ऐसे बच्चों को ट्रेन करना सिखाया जाता है जिन बच्चों को शायद नॉर्मल बीएड वाला बच्चा ट्रीट भी ना कर सके। तो यहाँ पे दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि बीएड और स्पेशल बीएड में क्या डिफरेंस है। बाकी दोस्तों स्पेशल बीएड की वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है, अभी काफी सालों से स्पेशल बीएड की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो अब उम्मीद है स्पेशल बीएड की भी वैकेंसी आएगी। तो स्पेशल बीएड के जो मेरे साथी बैठे हुए थे, अब उनके पास मौका है गवर्नमेंट टीचर बनने का, और जो साथी सोच रहे हैं स्पेशल बीएड करने का, तो वो भी अब इन सब बातों के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें स्पेशल बीएड करना है या नॉर्मल बीएड करना है। बाकी दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या आपके कोई सवाल हो तो कमेंट से मुझसे पूछिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।